नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ 12 गाथाएं पूरी हो गई। माने 12 गाथाओं का यहाँ पूर्व रंग अधिकार था। एक तरह से पूर्व रंग अधिकार कह सकते हैं आप इसको। माने इंट्रोडक्शन था, भूमिका थी, पीठिका थी। अब 13वीं गाथा से शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ होगा। तो कल एक खास बात ये आई थी कि जो अशुभ उपयोग रूप परिणमित है वो तो अत्यंत है अशुभ उपयोग, और शुभोपयोग को हे तो कहा था लेकिन इसको अत्यंत है कहा है। तो 11वीं गाथा में हमने ये बात की थी कि जो धर्म रूप से परिणमित जीव है अगर वो शुद्धोपयोगी होता है तो वो निर्वाण सुख को पाता है, और अगर वो शुभोपयोग रूप परिणमित होता है तो वो स्वर्ग सुख को पाता है। ठीक है। और फिर टीका में खास बात ये आई थी कि जो शुभोपयोग है वो विरोधी शक्ति सहित है, इसलिए स्वकार्य करने में असमर्थ है। स्वकार्य क्या, जो धर्म परिणमित आत्मा है उसका स्वकार्य क्या था, निर्वाण सुख प्राप्त करना। वो निर्वाण सुख को तो प्राप्त नहीं कराता, अपितु विरोधी कार्य करता है। विरोधी क्या, बंध को प्राप्त कराता है। उसको चाहिए थी मुक्ति लेकिन वो बंधन करता है, तो इसलिए विरोधी कार्य करता है। जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी, यद्यपि घी का काम ठंडक पहुंचाना है लेकिन अगर वो गर्म किया हुआ घी है तो वो जलाने का काम करेगा। उसी प्रकार जो धर्म परिणमित आत्मा है वो सुख को प्राप्त करे, बंधन से मुक्त हो, ऐसा है। लेकिन चूंकि वो शुभोपयोग से युक्त हुआ इसलिए वो भी स्वर्ग सुख आदि बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हे है। अब ये कहा कि चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत है, माने जो चारित्र परिणाम का जिसमें उपचार भी संभव नहीं है, ऐसा अशुभोपयोग वो अत्यंत है। उसके परिणाम क्या बताया, कुनर, तिर्यंच, नारक, उनके अनंत दुखों को सहता है, पीड़ित होता है और भ्रमित है। कुमनुष्य बताया था ना, कुभोग भूमि के जो मनुष्य हैं उनको कुमानुष या कुनर कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही 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 कल थे ना, अब कल बताया था हमने। एक कान इतना बड़ा कि उसको बिछा लो और दूसरे कान को ओढ़ लो, लेट जाओ, सो जाओ। मुंह घोड़े का, शरीर इंसान जैसा। ठीक है, मुंह इंसान जैसा, नीचे से मछली जैसा, इस प्रकार के। ऐसे भी उनमें एक पांव वाले, एक पांव माने ऐसे लंगड़े नहीं दिखेंगे आपको, उनका पूरा हो गई एक पैर, उस तरह की बनावट शरीर की, अलग अलग टाइप के। फिर 12वीं गाथा के अंत में, सबसे अंत में लिखा इस प्रकार यह भाव, समस्त शुभाशुभ उपयोग वृत्ति को अपास्त कर, अपास्त माने उसको हे मानकर, शुद्धोपयोग वृत्ति को आत्मसात करते हुए कि जो भी शुभ अशुभ है वो हे है और शुद्धोपयोग उपादेय है,
ऐसा। अब शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। उसमें पहले शुद्धोपयोग के फल की आत्मा के प्रोत्साहन के लिए प्रशंसा करते हैं। ठीक है, पहले तो उसका वर्णन करना चाहिए, उसका फल बताएंगे, तब ये जीव उसको पाने का पुरुषार्थ करेगा। चलिए गाथा नंबर 13, पेज नंबर 20 है मेरे पास, आप लोग अपने अपने में देख लीजिए। हाँ जी, पढ़ें, पहले एक एक शब्द देख लेते हैं गाथा का। ऐ सय माद समुत्थम। ठीक है, ऐ सय माद समुत्थम। ऐ सय का मतलब हो गया अतिशय। ऐ सय माने अतिशय। ठीक है, फिर है ऐ सय माद, देखो ऐ सयम आद, आद माने आत्मा। ठीक है, समुत्थम माने समुत्पन्न, माने आत्मा से उत्पन्न। ठीक है, ऐसय अतिशय, आद समुत्थम आत्म समुत्पन्न यानी आत्मा से उत्पन्न, विषयातीदम यानी विषयों से अतीत, विषयों से परे, विषयातीत, अणोवम अनंतम, अणोवम माने अनुपम और अनंतम, अनुपम है और अनंत है। अवुच्छिन्नम, अवुच्छिन्नम माने अविच्छिन्न है, अटूट है। विच्छिन्न माने होता है टूटक, अविच्छिन्न माने होता है अटूट, अखंड। च सुहम, सुहम माने सुखम। शुद्धुवयोग, शुद्धोवोग यानी शुद्धोपयोग, शुद्धुवोगप प्रसिद्धाणम, प्रसिद्धाणम माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है। शुद्धोपयोग कैसा है, उसका फल क्या है, वो प्रसिद्ध है, तो आपको बता रहे हैं। अब गाथा पढ़ें। ऐसय माद समुत्थम विषयातीदम अणोवमन, विषयातीदम अणोवमणन, अणोवम मणंतम। ऐसय माद समुत्थम विषयातीदम अणोवम मणंतम, अणोवम मणंतम, म 2 बार है, अणोवम, अणोवम मणंतम। ऐसय माद समुत्थम विषयातीतम अणोवम मणंतम, अणोवमम, अणोवमम नंतम, ऐसे भी है, अणोवमम। एक मिनट, ऐसय माद समुत्थम विषयातीदम अणोवमम नंतम। तो आप ऐसा करो, ऐसे ही बोलो फिर जैसे मैंने बताया, अणोवम मणंतम। ऐसय माद समुत्थम विषयातीदम अणोवम मणंतम, अवुच्छिन्नम च सुहम शुद्धुवोगप सिद्धाणम, शुद्धुवोगप सिद्धाणम, ओगप, ओगप सिद्धाणम। अब मिला के पढ़ेंगे तो वो प्रसिद्धाणम है, लेकिन बोलने के लिए हमें अलग अलग जगह ब्रेक करना पड़ जाता है। हाँ, अर्थ क्या है, शुद्धोपयोग यानी शुद्धोपयोग प्रसिद्ध है। ये 13 नंबर की गाथा थी। आगे पढ़नी है आपको, एक बार लेट आया ना, आप देखो जरा फटाफट, मिल गई इसमें 13 नंबर गाथा, पेज नंबर 18। एक बार मिला मिला के पढ़ लो। ऐसय
माद समुत्थम विषयातीदम अणोवम मणंतम अवुच्छिन्नम च सुहम शुद्धवोगप। शुद्ध शुद्ध है, फिर उवओग है। अब दा के नीचे ऊ की मात्रा लग गई तो उवओग अलग से ना लिखकर क्या लिखा है? शुद्धवओग, शुद्धवओगप सिद्धाणम ऐसैमाद समुत्थम विषयातीदम अणोवम मणंतम अवुच्छिन्नम च सुहम शुद्धवोगप सिद्धाणम। हाँ जी, पहले डॉक्टर साहब वाला पद्यानुवाद देख लेते हैं इसमें। शुद्धोपयोगी जीव के है अनुपम आत्मोत्थ सुख है अनंत अतिशयवंत विषयातीत अविच्छिन्न। अब गुजराती से जो अनुवाद हुआ, अत्यंत आत्मोत्पन्न विषयातीत अनुप अनंत ने विच्छेद ही जे सुख अहो शुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने। क्या कहते हैं यहाँ देखिए, शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं को, निष्पन्न माने जो शुद्धोपयोग से सिद्ध हैं ऐसे आत्माओं को, तो कौन कौन है? देखो ब्रैकेट में लिखा है केवली और सिद्धों को। तो क्या इसका मतलब उससे नीचे वालों को शुद्धोपयोग नहीं होता क्या? निष्पन्न माने रचित, ब्रैकेट में लिखा है ना केवली और सिद्धों को, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब मूल टीका में नहीं है। किसी विद्वान पुरुष ने इसके बीच में ब्रैकेट में डाला है। ब्रैकेट में डालते हैं उसका मतलब यही है कि आप ये मत समझो कि अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। ये जो संपादक होंगे इसके, ठीक है, उन्हें ठीक लगा, हाँ, लेकिन बात में दम है कि अब आप सोचो शुद्धोपयोग तो चौथे गुण स्थान वाले के होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ हाँ, तो इसलिए आप ये समझ रहे हैं जो शुद्धोपयोग अधिकार है ना, ये केवली और सिद्धों की मुख्यता से कथन है, क्योंकि शुद्धोपयोग तो वास्तव में मोह का पूर्ण अभाव होने पर होता है? लेकिन ज्ञानावरणी के अभाव होने के बाद माना है इन्होंने, नहीं तो फिर तो 11वें 12वें गुण स्थान में भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। देखो, शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं को सुख, जो उनका सुख है वो कैसा है? एक तो अतिशय है, अतिशय समझते हो? एक होता है सामान्य, एक होता है अतिशय, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और कैसा है? आत्मोत्पन्न, यानी स्वयं से ही उत्पन्न है, उसके लिए किसी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कोई इंद्रियों की, इंद्रियों के विषयों की, किसी भी पर पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, स्वयं से अपने आत्मा से ही उत्पन्न है। और कैसा है? विषयातीत, माने जैसे संसारी जीव 5 इंद्रिय के विषयों से सुख की कल्पना करते हैं, उससे रहित है, उससे पार है, विषयों से पार है। उसी को लिखा है इन्होंने अतीन्द्रिय है, इंद्रिय जनित नहीं है। अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अभी इसका विशेषण टीका में करेंगे। आप देखो, हमें तो एक जैसे से लग रहे हैं सब, कि अतिशय कहा, अनुपम कहा, विषयातीत कहा। जब टीका पढ़ेंगे तब देखना कि क्या होती है, मतलब बुद्धि क्या चीज है। अनुपम, अनंत, अनंत माने जिसका कभी अंत नहीं आता। और अविच्छिन्न, अविच्छिन्न माने अनंत तो रहे लेकिन बीच बीच में टूट टूट कर, कि ऐसा नहीं, अटूट, ऐसा है वो सुख। फिर इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ऐसी इसमें क्या खासियत हो गई
कि जिसमें हम और आप सुख मान रहे हैं, अब उसको सामने रख के देखो, वो इसका अपोजिट है। जैसे इसको तो कहा कि वो सुख अतिशय है, ये अतिशय नहीं है, ये तो निरतिशय है। वो आत्मोत्पन्न है, वो ज्ञेय उत्पन्न लगता है इसको। ये वो विषयातीत है और ये विषय संबंधी है, सांसारिक। ये अनुपम है। अतीन्द्रिय सुख जो है वो कोई अनुपम नहीं है, अनंत है, वो अंत सहित है, वो अविच्छिन्न है, ये विच्छिन्न है। एक गाथा है आगे, गाथा नंबर 60 के आसपास, उसके बाद है 76 है। हाँ, गाथा नंबर 76 है। क्या है? हिंदी पढ़ना जरा इसकी। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण, रुद्र है विच्छिन्न है, परतंत्र है, विच्छिन्न है। देखो, जिसमें हम सुख चाहते हैं, ये सुख कितना पराधीन है कि पूरी सामग्री चाहिए। सामग्री भी हो तो मन भी चाहिए। कई बार होता है कि मन है, खाना नहीं है, खाना है तो मन नहीं है, मूड खराब हो गया, कोई फोन आ गया, कुछ हो गया। कितना पराधीन है वो सुख है। और फिर बेरस होए विपाक समय, अरु भोगत लागे नीके, कि भोगने से पहले वो रुचिकर दिखते हैं और भोगने के बाद बेकार दिखते हैं विषय सुख। और सदा बने नहीं रहते। चलिए देखिए टीका। अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसे अपूर्व, अपूर्व माने जो पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किया, परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से अतिशय है। आह्लाद समझते हैं इसको, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आह्लाद आनंद के लिए है, आह्लाद। लेकिन जिसकी माने सुख का पार ही नहीं है, ऐसा आह्लाद आनंद के लिए। और ये आध्यात्मिक शब्द में यूज होता है आह्लाद। आप हलवा खा के नहीं कह सकते आज आह्लाद उत्पन्न हो गया। समझ में आया? हाँ, माने विस्मित हो जाए, माने क्या शब्द दें, उसके अलावा कोई दूसरा शब्द है नहीं आह्लाद के लिए। माने तृप्तता सहित जो आनंद है, अब उससे कहीं हटना नहीं चाहता ये जीव। हाँ, तो परम आह्लाद रूप होने से अतिशय है, उसका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, पहले कभी पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ। और उसमें अपूर्वता भासित होती है इसको। तो जिसमें अपूर्वता भासित होती है वहाँ से हटना नहीं चाहता है ये जीव, संतुष्ट होता है, वहाँ जमता है, वहाँ ठहराव होता है। लेकिन विषय सुख में आह्लादपना नहीं है, इसीलिए वो खट्टा खाया तो फिर मीठा, मीठा खाया तो कुछ, कभी एक इंद्रिय का विषय उसे छोड़कर दूसरी इंद्रिय का विषय, वो झपट्टे मारता रहता है, क्योंकि उसमें से आनंद आता नहीं है। दूसरा विशेषण, आत्मा का ही आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से आत्मोत्पन्न है। इसमें परसन्मुखता की जरूरत नहीं है, जबकि जो विषय सुख है उसमें परसन्मुखता चाहिए, बहिर्पना चाहिए। तो खेद का कारण है ना बहिर्पना, और इसमें तो अंतर्मुखता से ही होता है, अपने में ही रहो। जैसे एक तो आपको सामान लेने ठंड में जाना पड़े बाहर, एक आपके बैठे बिठाए घर में आए, अंतर है कि नहीं है? तो यहाँ ये जो सुख है शुद्धोपयोगी आत्मा के, जो अतीन्द्रिय सुख है, ये कैसा है? आत्मा का ही आश्रय लेकर प्रवर्तमान होता है, इसलिए आत्मोत्पन्न है। हालांकि आगे जब बात करेंगे तो जिसे ये जीव इंद्रियों से उत्पन्न हुआ मानता है, वो सुख भी इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, अपनी अज्ञानता से मानता है, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ हैं, उनमें से वो सुख उत्पन्न होता ही नहीं है। तो वो सुख भी आत्मा में से ही उत्पन्न होता है, इंद्रियों में से नहीं होता। वो चर्चा तो जब आगे आएगी, 63 के आसपास की गाथाएं हैं तब लेंगे। माने जिसे जगत इंद्रिय सुख कहता है, वास्तव में वो भी इंद्रिय नहीं है, वो भी अतीन्द्रिय है, क्योंकि इंद्रियों में तो सुख है ही नहीं ना।
तीसरा विशेषण विषयातीत, पराश्रय से निरपेक्ष होने से, माने जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द तथा मन संबंधी संकल्प विकल्प के आश्रय की अपेक्षा नहीं है। देखो, लौकिक के सुख में आपको स्पर्श का आश्रय लेना पड़ेगा स्पर्श संबंधी सुख के लिए, रस संबंधी सुख के लिए रस का आश्रय लेना पड़ेगा, गंध संबंधी सुख के लिए गंध का, है ना। ऐसा मन से ही आनंद लेना है तो संकल्प विकल्प तो करने पड़ेंगे मन में कि मैं मिठाई खा रहा हूँ, ऐसा संकल्प विकल्प तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो अतीन्द्रिय सुख है ये कैसा है? विषयातीत, 5 इंद्रिय के विषयों की पराश्रयता से रहित है। चौथा विशेषण है अनुपम, अत्यंत विलक्षण। विलक्षण मैंने विपरीत लक्षण वाला होने से, अथवा विशेष लक्षण वाला होने से। विशेष माने जो सबसे हटके कुछ अलग हो। अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षण वाला। अत्यंत विलक्षण होने से माने जो दूसरों में ना पाया जाए, इसलिए अनुपम है, उपमा से रहित है। जैसे भगवान की भक्ति करते हैं ना कि आप चंद्रमा के समान हो, तो मैं आपको चंद्रमा के समान भी कैसे कहूँ, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक है, आप तो निष्कलंक हैं। चंद्रमा तो घटता है, बढ़ता है, लेकिन आप तो पूर्ण प्रकट हो गए, घटा बढ़ से रहित हो। तो हे चंद्रनाथ भगवान, आपको मैं चंद्रमा की उपमा भी कैसे दूं? सूरज की उपमा देता हूं तो सूरज तो राहु से ग्रसित हो जाता है ना। उसमें भी तो बिंबम, और रात्रि के समय गायब हो जाता है। तो हे भगवान आदिनाथ स्वामी, आपको मैं सूर्य की उपमा भी कैसे दूं, चंद्रमा की उपमा कैसे दूं? भक्तांबर अपने आप में इतना अद्भुत स्तुति साहित्य का माने बेजोड़ है, बशर्ते कि आप उसको समझ के पढ़ें तो आपको मज़ा आएगा। क्या गजब की बात कही है। हम समझते तो नहीं, हमने तो लोग बग पाठ रखते थे 48 घंटे का, 48 कड़े हैं ना, 48 घंटे के खूब पाठ रखते थे। अब तो अपने यहाँ तो यहाँ नहीं दिखता ना, वहाँ तो बहुत होते हैं, ठीक है। और गर्मियों सर्दियों न्यू ईयर पे लोग रखते हैं अपने मंदिरों में अखंड पाठ, और बस टोली बैठ जाएगी और धड़ाधड़ पढ़ते जाएंगे, हिंदी वाले इसके उसके, लेकिन अर्थ कोई नहीं समझता। संस्कृत में तो चलो समझ में नहीं आता, लेकिन जो हिंदी का पढ़ते हैं वो भी समझ में नहीं आते। पढ़ते हैं तो है सो जननी सो सुत को जनती रहती, सो ठोर तुमसे सुत को जनने वाली, जननी महती है कोई। कह तो रहे लेकिन भाव वासना नहीं होती। तो समझ के पढ़ना चाहिए। कितनी गजब गजब की चीज़ें हैं समझने पर, क्योंकि भाव वासना होती है तो परिणाम बनते हैं। नहीं तो परिणाम, पूजा पढ़ते हैं, आप पूजा पढ़ जाओ लेकिन परिणाम ही नहीं जुड़े तो लाभ क्या मिला? वो तो अवलंबन है ना, काहे के लिए? अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। और परिणाम विशुद्ध नहीं हुए तो फिर पूजा पढ़ने का फायदा क्या हुआ, है ना। तो पढ़ते हुए काल में उसको समझें तो अपना उपयोग वहाँ लगता है, ठीक है ना। उपयोग लगता है तो फिर अंदर में आनंद उत्पन्न होता है। भगवान के दर्शन करते हैं तो शुरू से ही पढ़ा है, सुना है किताबों में कि भगवान का दर्शन करने से समस्त दुख मिट जाते हैं, परम शांति की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं कि हमें तो शांति की प्राप्ति नहीं हुई, 40 साल के हो गए, 42 साल के, ठीक है। तो झूठ लिखा है क्या किताबों में? देव दर्शन की विधि में बच्चों की किताब में भी लिखा है कि देव दर्शन के लाभ क्या है, कि मन शांत हो जाता है। हमारा तो नहीं हुआ,
आनंद होता है कि हमें तो नहीं हुआ। मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। किसका होता है कि जो भगवान के दर्शन करता है, तो इसका मतलब अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं। क्या है? मन शांत भयो, कि मन शांत हो गया। मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद्व, जितना द्वंद्व चल रहा था मन में वो सब शांत हो गया। द्वंद्व क्या था कि अरे मुझे तो 5 इंद्रिय के विषयों में सुख लगता है, और भगवान कहते हैं कि इसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। ऐसा द्वंद्व चलता था ना ज्ञानी के अभी साधक दशा में, तो द्वंद्व मिट गया भगवान के दर्शन करके, कि मुझे समझ में आ गया कि सुख आत्मा में ही है, विषयों में सुख है ही नहीं। तो ये द्वंद्व चल रहा था और भगवान के दर्शन किए तो अब पक्का निर्णय हो गया, द्वंद्व मिट गया कि नहीं वाकई में इंद्रियों में सुख, इंद्रियों के विषयों में सुख है ही नहीं, सुख तो अतीन्द्रिय ही है। तो मन शांत हुआ, मिट गया सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस। फिर जब आत्मा का रस चखा तो दुख निकंद, कि दुख मिट गया, दुख निकल गया। आगे क्या है? अब कुछ ऐसी करो नाथ, बिछुड़े न कभी तू चरण साथ। कि भगवान अब तो कुछ ऐसी करो, क्योंकि आपके चरणों में आकर मेरी परिणति खिलती है। तो मेरी यही भावना है कि जब तक मुक्ति ना जाऊं तो आपकी शरण में रहूं। इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियाँ हैं, लेकिन मन कब लगता है कि जब हम उसको समझ के पढ़ें, थोड़ा विचार करें उस समय। माने जैनी लोग तो वैसे सारे के सारे सुबह के समय अपना मंदिर के लिए रिजर्व रखते ही हैं, चाहे कोई कितनी 7 बजे भी दुकान खोलता हो तो भी मंदिर तो आता ही है दर्शन करने। ये तो अच्छा संस्कार है, लेकिन वो समय अपने लिए फ्री होना चाहिए, आकुलता से नहीं। 7 बजे जाना है ना दुकान, तो उससे पहले का समय तो अपना है ना, तो तब निराकुलता से आए, भगवान के दर्शन करें, तो फिर इसका भाव ही विलय को प्राप्त हो जाएगा। अरे किसके लिए दुकान खोलनी है, काहे को दुकान खोलनी है, सारा आनंद तो अपने में से ही आना है। और जो बाहर की व्यवस्था है वो तो पुण्य प्रमाण चलती है, तो भाव इसका जीव का ढीला पड़ेगा। लेकिन जब ये विचार करेगा, कर विचार तो पाम, विचार ही नहीं होगा तो फिर आगे का काम कैसे होगा? मोह गलेगा कैसे? वो मोह तो जब तक विचारना नहीं चलेगी, वो मोह गलने वाला बड़ा मजबूत शत्रु है वो। अच्छे अच्छों को नचा दिया, बड़े बड़े तपस्वी माने जो दुनिया को जीत लेते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुभट, वो भी इस मोह रूपी राजा के आगे परास्त हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसीलिए जिन्होंने मोह रूपी राजा को जीत लिया वो राजाओं के भी महाराजा हैं। चलिए इसको पूरा करते हैं, फिर कल देखेंगे इसको। अनुपम का बता दिया, समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त ना होने से वो सुख अनंत है। आप ये जो जिसमें से सुख मानते हो, इसमें से तो थोड़ी देर में से दुख आने लगता है। आपको मिश्री अच्छी लगती है ना, आप मिश्री चूसो, कितनी देर चूस लोगे? बिना ही अंतर के प्रवर्तमान होने से, माने इसमें गैप नहीं पड़ता, निरंतर अविच्छिन्न, अविच्छिन्न माने टूटक रहित, अटूट सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं के होता है। इसलिए वह सुख सर्वथा प्रार्थनीय है। प्रार्थनीय माने वांछित है, वही चाहिए हमको। अब शुद्धोपयोग परिणत आत्मा का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, और इस पर भी थोड़ा और विचार करेंगे कल 13वीं गाथा पर। ठीक है ना? थोड़ा सा 63वीं गाथा को भी देखेंगे, 63 नहीं 76, और कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों सुखों में क्या अंतर है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख।